बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है जी, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है स्टेम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। तो अब जो मजीद आज के लेक्चर में हम मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसकी देख रहे हैं? स्टेम की। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लोगों को ये स्टेम नजर आ रहा है। ठीक है, स्टेम देख रहे हैं सब आप लोग, इसे कहते हैं स्टेम। ये देखेंगे स्टेम। ठीक है, इसके अंदर आपको ये जो सोलन एरियाज नज़र आ रहे हैं ना, ये सोलन एरियाज जो कि थोड़े से फूले हुए एरियाज होते हैं जी। क्या कहते हैं इसको? नोड्स। क्या कहा जाता है इनको? नोड्स। नोड्स क्या है? नोड सोलन एरिया ऑफ स्टेम। क्या ग्रो करती हैं यहाँ से? आपके पास क्या निकलती हुई नज़र आ रही हैं जी? क्या निकल रही हैं? लीव। और यहाँ से आपको बर्ड्स ग्रो होती हुई क्या हो रही हैं? नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है दो नोड्स के दरमियान का जो स्पेस होता है। ये एक नोड है और आपके पास ये जो दूसरी नोड है, इसके दरमियान का जो स्पेस होता है ये क्या कहलाता है? इंटर नोड। इंटर का मतलब क्या होता है? दरमियान। किसके दरमियान? नोड्स के दरमियान। तो स्पेस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड्स आर नोन एज इंटर नोड्स। हमारे पास दो नोड्स के दरमियान का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? टू कॉन्जुगेटिव नोड्स। ठीक है जी, अच्छा जी। कुछ यंग स्टेम्स होती हैं हमारे पास, पीछे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था यंग स्टेम्स के बारे में, जो कि क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों नज़र आती हैं ग्रीन? क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से यंग स्टेम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टेम्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? स्टोमेटा। क्या है स्टोमेटा? टाइनी होल्स हैं। क्या काम करते हैं? टाइनी होल्स में छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं। और काम क्या होता है इनका? किसके लिए, किस चीज़ के लिए काम आते हैं? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसों का जो तबादला होता है, कौन सी गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका जो तबादला होता है वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं टाइनी होल्स की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। अब क्या है, आप हमें पता है कि दो लाइफ प्रोसेस जो हैं वो प्लांट्स के अंदर हो रहे होते हैं। कौन से लाइफ प्रोसेस हैं? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, एक सांस लेने का प्रोसेस और एक फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सांस लेने के लिए उन्हें कौन सी गैस जो है वो उनकी बॉडी के अंदर जाती है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आपने पढ़ा, जिसमें फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए उनको कौन सी गैस चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो उनकी बॉडी में जाती है। और बाहर कौन सी गैस आती है? कौन सी? ऑक्सीजन। तो ये गैसेस का जो तबादला है किसके जरिए होता है प्लांट्स में? टाइनी होल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, स्टेम में आपको और क्या नज़र आता है? बर्ड्स। ठीक है, ये बर्ड्स नज़र आ रही होंगी आपको। ये स्टेम है, इसमें हमें क्या नज़र आ रही हैं? बर्ड्स। ये बर्ड्स टू टाइप्स की होती हैं। कौन सी टू टाइप्स हैं? टर्मिनल बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड कौन सी बर्ड्स कहलाती हैं? वो बर्ड्स जो कहाँ मौजूद होती हैं? टिप पे मौजूद होती हैं स्टेम के, वो क्या कहलाती हैं? टर्मिनल बर्ड। क्या काम होता है इनका? क्या फंक्शन होता है भाई? इंक्रीज इन लेंथ जो है, स्टेम के अंदर जो लेंथ इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? टर्मिनल बर्ड्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ होती हैं? कहाँ ग्रो करती हैं? ऑन द एक्सिल। एक्सिल किसे कहते हैं हम? जंक्शन ऑफ लीफ एंड स्टेम। वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पर क्या है? लीव और स्टेम मिल रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रही होंगी एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये जो बर्ड्स निकल रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स। कहाँ पर मौजूद हैं? जंक्शन है किसका? लीफ और स्टेम का। ठीक है, यहाँ से जो बर्ड निकल रही हैं इसे हम क्या कह रहे हैं? एक्सिलरी बर्ड। इसी तरह से जो टिप पे जो बर्ड्स निकलती हैं, टिप्स पे जो बर्ड्स मौजूद होती हैं, इस प्लांट में तो नज़र नहीं आ रही हैं आपको, लेकिन बहरहाल टिप पे जो बर्ड्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से स्टेम जो है वो अपनी लेंथ इंक्रीज़ करता है, वो क्या कहलाती हैं? टर्मिनल बर्ड्स। ठीक है, टर्मिनल बर्ड से क्या होता है? लेंथ इंक्रीज़ होती है स्टेम की। और एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है? न्यू ब्रांचेज एंड फ्लावर ग्रो फ्रॉम इट। जो न्यू शाखें निकलती हैं, नई शाखें निकलती हैं, और जो फ्लावर्स निकलते हैं, फूल निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? एक्सिलरी बर्ड से। ठीक है,
तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेम जो है ये आज कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं विच इज़ फंक्शन ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम का फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका। प्लांट के अंदर जो है ये पार्ट है जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द स्टेम। तो इसका फंक्शन क्या है, पहला मेन फंक्शन जो है स्टेम का वो क्या है, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट। क्या करता है, प्लांट को जो शेप मिलती है, उसको जो उसकी शक्ल मिलती है, उसको जो सहारा मिलता है वो कौन देता है, कौन सा पार्ट प्लांट का देता है, स्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इट बेयर द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। अभी आपने देखा ना ये स्टेम, ठीक है, ये स्टेम नजर आ रहा है, ये जो आपको एक डंडी सी नजर आ रही है ये स्टेम है। अब इस स्टेम में क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको, लीव्स नजर आ रहे हैं, बर्ड्स नजर आ रहे हैं, फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, और जो है जो उसके अलावा फ्लावर से फ्रूट्स भी निकलते हैं बहुत सारे प्लांट्स में। तो वो कहाँ मौजूद होते हैं, आपके इसी पार्ट किसे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेम। ठीक है, तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, इट बेयर द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। थर्ड फंक्शन पे आते हैं, इट स्पेसेस आउट द लीव्स दैट लीव ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। अब हम पीछे पढ़कर आए हैं कि आपके पास जो है वो लीव्स के अंदर क्या होता है, आपके पास फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और जो है इसके अंदर हमने देखा क्या, रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए जो है वो एयर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो जब लेंथ में इंक्रीज करते हैं स्टेम, जब बढ़ते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लीव्स को क्या मिलती है, जगह मिल जाती है। जब उनको जगह मिलती है तो क्या करते हैं, लीव ज़्यादा से ज़्यादा एयर और सनलाइट हासिल करते हैं। तो जितनी ज़्यादा एयर और सनलाइट मिलेगी, दो लाइफ प्रोसेस जो हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का, वो उतना ही अच्छा होता है। तो स्टेम का एक और फंक्शन जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, स्पेसेस आउट द लीव्स दैट लीव ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हम प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और तमाम लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर जो है वो प्लांट्स में कौन सा पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। ठीक है ना, रूट जिसे जड़ कहते हैं, जड़ें जो होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम है मुख्तलिफ दूसरे बॉडी पार्ट्स में, स्पेशली लीव्स में। क्यों चाहिए होता है लीव्स में, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो दो मेन चीज़ें चाहिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ किस चीज़ का होना ज़रूरी है, सनलाइट का। तो वाटर जो है वो जो कहाँ से जो है वाटर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट एब्जॉर्ब कर रही हैं, और उसको लीव्स तक ले जाने का काम कौन करता है, ये स्टेम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन जिसका हमने देख लिया फंक्शन, क्या करता है स्टेम, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। ओके, नेक्स्ट चलिए जी, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स। अभी मैंने आपको बताया लीव्स का फंक्शन क्या है, लीव्स जिसे हम क्या कहते हैं, पत्ते कहते हैं। ठीक है, ये लीव्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं ग्रीन कलर के, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। ठीक, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पर हमने देखा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, और इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है, प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब फूड प्रिपेयर हो गया, कहाँ प्रिपेयर हुआ है, लीव्स में, लेकिन इस फूड की ज़रूरत तो पूरे इसके बॉडी पार्ट्स को है ना। तो फिर वो किस तरह से लीव से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो वो कौन सा पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ से, लीव से अदर बॉडी पार्ट्स में, तो वो कौन सा है आपका पार्ट, स्टेम। तो क्या फंक्शन हो गया, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव टू द अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इट होल्ड द फ्लावर। फ्लावर को क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पर ये आपके पास जो ये फ्लावर लगा हुआ है, किसकी मदद से, इसको किसने पकड़ा हुआ है, इसी स्टेम ने पकड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर क्या करता है, इसको एक्सपोज करता है एयर में। ठीक है, एयर में जब ये एक्सपोज करता है तो किस लिए करता है, ताकि इसके अंदर क्या हो, पॉलिनेशन
जो कि हम इंशाल्लाह बाद में पॉलिनेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इसके कई एजेंट होते हैं, तो उसमें ख़ास एजेंट जो है वो क्या है आपके पास, बाय विंड भी हो सकता है, बाय इंसेक्ट भी हो सकता है। हवा के ज़रिए भी पॉलिनेशन होती है और कीड़े मकोड़ों के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है, तो उसके लिए आपके पास पॉलिनेशन होती कहाँ है, फ्लावर में। तो फ्लावर को जो है वो होल्ड करके रखता है कौन, स्टेम, और उसको एक्सपोज करता है एयर में। ठीक है, एयर में जो है वो एक्सपोज करने से क्या करवा देता है, पॉलिनेशन करवाता है बाय इंसेक्ट और बाय विंड्स। नेक्स्ट इसका पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या है, यंग ग्रीन स्टेम। पीछे हमने देखा यंग ग्रीन स्टेम क्या होते हैं, ग्रीन कलर के जो स्टेम होते हैं उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अभी कई दफ़ा मैंने वर्ड यूज़ किया फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो आपके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये पिगमेंट जो है वो ग्रीन स्टेम में, जो यंग ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें मौजूद है। तो इसीलिए यंग ग्रीन स्टेम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। इसके बाद लास्ट फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो ज़मीन के अंदर स्टेम होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं और फ्लैशी होते हैं। कि क्या मतलब है, उनके अंदर फूड क्या होता है, स्टोर होता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है उनके अंदर फूड स्टोर होता है, वही फूड जो है हम यूज़ करते हैं। जिसकी एग्जाम्पल हमने पोटैटो, आलू और जिंजर की ली थी, तो अदरक की ली थी। तो कुछ स्टेम जो है हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो वो फूड कहाँ से आता है, क्योंकि ये स्टेम्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, फूड को जमा कर लेते हैं और कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं और फ्लैशी हो जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रूट पर आएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। डू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड बी ऑफ यूनिट नंबर 1 ऑन जर्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और बी जो है यूनिट 1 का आपको जर्नल में करना है। आप देखें कौन सा है 1 का पार्ट ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब आप करना आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट और फिर उसके बाद जो भी वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसके नेम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट की हेडिंग डाल के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी है प्लांट का उसका नाम लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट क्या है, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट। प्लांट की जो स्टेम है जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया वो आपको बताना है। ठीक है, हेडिंग डाल के काम करना है आपने। कैसे करना है जर्नल में, जर्नल आपने 6th क्लास में यूज़ किया है। ठीक है, जर्नल पे पहले कवर चढ़ा लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा और इसके बाद फर्स्ट पेज जो है वो आपका क्या, उसमें आप टाइटल देंगे फर्स्ट टर्म सेशन 2021 और 2022। ठीक है, इस तरह से आप अपना टाइटल पेज जो है वो सेशन का बनाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जो है वो आपने इस पेज पे आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये इसका टाइटल पेज यहाँ बनेगा और इसी यूनिट में जो भी डायग्राम आपको इजी लगे कोशिश करें कि वो भी आप ड्रॉ कर लें। और आपको इतना मसला नहीं है, नहीं ड्रॉ कर सकते कोई बात नहीं, सिर्फ यूनिट नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसका टाइटल पेज इस पेज पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।